बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल हमारी शख्सियत का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। बाल अच्छे दिखते हैं तो हमारी शख्सियत में ऑटोमेटिकली एक निखार आ जाता है। लेकिन बालों के अच्छे दिखने के लिए भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। इसीलिए लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी 1 वीक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़। इस सीरीज़ को अगर आप कंप्लीट करेंगे ना मेरे साथ, तो रिज़ल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। इंशाल्लाह आप पार्लर जाना तो भूल ही जाएंगे और अपने हेयर्स को घर पे ही ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल रफ़ हैं, साथ ही आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस होने लगी है, स्प्लिट एंड्स हैं, ड्राई हेयर्स हैं, हेयर्स ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक चुकी है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, या जो भी मसाइल हैं, तो ये तमाम मसाइल इंशाल्लाह इस सीरीज़ के एंड होने तक हल हो जाएंगे और आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस सीरीज़ में हमारे साथ एंड तक चलना है। लेकिन इसको शुरू से करने से पहले कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी। उन टिप्स में सबसे पहले क्या है कि इस सीरीज़ में आपने जितने दिनों तक हम ये सीरीज़ करेंगे, अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और इसके बाद भी ज़्यादा करना है, ताकि पानी आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे असरात छोड़े। ठीक है, पानी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए जितने भी विटामिन्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है और हमारे हेयर फॉल को रोकता है, हमारी हेयर ग्रोथ में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा भी पानी हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही मुफीद होता है और बालों की ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है। पानी ज़्यादा पीने के साथ साथ आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आपने सैलड का यूज़ करना है। सैलड में गुआवाज़ लें, कैरेट, जिंजर, योगर्ट, सैल्मन, लेंटिल्स, इस किस्म की चीज़ें लें, एवोकाडोज़ लें, जिनसे आपके बालों को भी प्रोटीन और विटामिन्स मिल सकें। साथ ही साथ आपने एंजाइटी और स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि देखें जब आप स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन होता है, आपको परेशान होते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर आपके हार्मोन्स पे पड़ता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं और हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट का जो सीधा सीधा सा असर होता है ना, वो आपके बालों की ग्रोथ पे पड़ता है। तो इसलिए आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज हमारे बालों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फराहम करते हैं, विटामिन ई फराहम करते हैं और जो प्री मेच्योर हेयर ग्रोथ होने लगती है ना, ग्रे हेयर्स की, बाल सफ़ेद होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, उसको रोकता है, हेयर फॉल को रोकता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों के पीएच स्केल को बैलेंस करता है, हमारे बालों को मज़बूत बनाता है, इनमें एक नई जान डाल देता है। तो आज बनाएंगे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा फ्लैक्सीड्स जेल। और इस फ्लैक्सीड जेल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है पानी। पानी मैंने यहाँ पर लिया है करीब 2 कप की। 2 कप पानी लेने के बाद हमने इसको चूल्हा जलाकर छोड़ देना है जब तक कि पानी में अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ्लैक्स सीड्स डालेंगे। देखिए पानी में बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। अभी इसमें फ्लैक्स सीड्स डालूँगी। मैंने करीब 6 चम्मच के फ्लैक्स सीड्स ले लिए हैं। इसको पानी में डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे तब तक जब तक कि इसका ज़बरदस्त सा जेल नहीं बन जाता। जेल तैयार हो गया है, इसकी पहचान क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि वो एंड तक हमारे साथ इस सीरीज़ में चलें ताकि अपने बालों को अच्छी सी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकें वो। अगर आप कंप्लीट सीरीज़ अपने बालों के लिए नहीं कर सकते हैं, तब भी आप इनमें से जो भी चीज़ इजीली बना सकते हैं, जितना भी टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर बनाकर अपने बालों के लिए ट्राई कीजिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आप अपने बालों में लगा लेंगे ना, तो उसका भी आप अपने बालों में बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखेंगे और रिज़ल्ट्स आपको खुद मैं लाइव भी दिखाऊंगी, लाइव डेमोस दूंगी सारी चीज़ों के। इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये सीरीज़ में जितनी भी रेमेडीज़ बनाई जाएंगी, ये सारी किस्म की, मतलब ड्राई स्कैल्प है, ऑयली स्कैल्प है, आपकी नॉर्मल स्कैल्प है, आप तमाम किस्म की, हर किस्म की स्कैल्प के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं बेफ़िक्र होकर। किसी भी किस्म का इसका नुकसान नहीं होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा जेल ले लेती हूँ हाथ में, मैं इसको आपको चेक करके बताती हूँ। जेल लेकर आपने दोनों उंगलियों के दरमियान इसको इस तरह से मूव करना है। अगर इसका बारीक सा तार बनता है ना इस तरह से, तो मतलब यह है कि ये जेल रेडी हो चुकी है। लेकिन अगर तार नहीं बनता है तो आपने मज़ीद इसको कुछ देर के लिए पकाना है। अभी ये जेल रेडी हो चुका था, मेरा तार बना, मैंने इस जेल को फ्लेम ऑफ करके चूल्हे से उतार लिया है।
अब इसको मैं स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लूँगी ताकि बीज इसमें से निकल जाएं, कोई भी बीज इसमें बाकी ना रहे और जेल हमारा हमारे दूसरे बाउल में आ जाए। ध्यान से आपने छानना है क्योंकि इस जलेबी बहुत गर्म है, अभी अभी चूल्हे से उतारा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाथ जल जाए। अपने हाथों को, अपनी स्किन को आपने जलने से बचाना है, तभी तो आप इस सीरीज़ में एंड तक चल पाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी और स्ट्रेन करने के बाद इसमें बहुत ही कमाल के मज़ीद 2 इंग्रेडिएंट्स डालूँगी और मैं आपको सारी चीज़ों के अल्टरनेट भी बताऊँगी। अगर आपको फ्लैक्सीड जेल सूट नहीं करता है, आपको पसंद नहीं है, तो आप इसके अल्टरनेट के तौर पर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप चावल का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एलोवेरा जेल, चावल का पानी, सारी चीज़ें ही हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा असर रखती हैं। अब इस जेल में जाएगा नारियल का तेल। नारियल का तेल मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ले रही हूँ। आप चाहें तो नारियल के तेल की जगह आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। कोई भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ज़रूर नारियल का तेल ही लेना है। साथ में आपने लेना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 2 चम्मच के। ऑलिव ऑयल कोशिश करें कि आप ज़रूर डालें क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने ये दोनों ऑयल को डाल लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं बीटर की मदद से इसको कुछ देर के लिए बीट करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं ताकि हल्का सा क्रीमी फॉर्म में ये हमारे पास आ जाए। तो इसको मैं यहाँ पर हल्का सा बीट करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने बीट नहीं करना है वरना बहुत बिल्कुल क्रीम सी बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30 टू 45 सेकंड्स तक इसको बीट करेंगे और ये हल्की सी क्रीमी फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। देखें अभी मैंने इसको बंद कर दिया है और देखें जितनी जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी ना वैसी हमें हासिल हो गई है। अब इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा करने के बाद इसको यूज़ करेंगे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। जब तक ये ठंडा होता है अच्छी तरह से अपने बालों को कंघी कर लें, अपने बालों को सुलझा लें। उलझे हुए बालों में आपने बिल्कुल भी ये जेल अप्लाई नहीं करना है वरना आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा आपको इसको अप्लाई करते हुए। तो अभी मैंने बाल सुलझा लिए हैं। बालों को सुलझाने के बाद अभी मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने इसको बालों की स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगाना है। अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से आपने लगाना है, अच्छी तरह से लगाना है। आपने चाहें तो आप किसी बॉटल में भी डालकर इसको लगा सकते हैं, पर मुझे हैंड से लगाना ज़्यादा इजी लग रहा है। अपने बालों को उलझने बिल्कुल नहीं देना है। इस तरह से लगाना है कि बाल इसी तरह से जिस तरह सुलझे हुए हैं ना ऐसे ही रहें, इनको फिर से उलझना नहीं चाहिए है। स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे ताकि स्कैल्प नरिश हो। स्कैल्प नरिश होगी तो हेयर फॉल रुकेगा और हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। नीचे जो आपके बाल हैं, जो बाल लटक रहे हैं, उनमें भी आपने अच्छे से लगाना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने स्कैल्प पे रखना है। और इसको लगाने के बाद हमने आज सर को बिल्कुल नहीं धोना है, अपने बालों को आज वॉश नहीं करना है, क्योंकि किसी तरह से भी ये आपके बालों को अकड़ाएगा नहीं, बालों में इचिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको किसी किस्म की उलझन नहीं होगी। इसलिए आपने इसको बालों में लगा कर छोड़ देना है 24 आवर्स के लिए। बालों को हम कल वॉश करेंगे, लेकिन कल भी हम वॉश करने से पहले एक अच्छा सा हेयर सीरम कह सकते हैं, हेयर स्प्रे कह सकते हैं, वो बनाकर अपने बालों में लगाएंगे और उसके बाद हम अपने बालों को वॉश करेंगे। उससे पहले आपने इसको करीब 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। जो लोग दिन में मसरूफ़ियत के बायस इसको नहीं लगा पाते हैं वो रात में भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले लगाइए और लगाकर सो जाइए। सुबह उठकर जो मैं कल इंशाल्लाह हेयर स्प्रे बनाऊंगी उसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए। ये जी देखिए मैंने सारे बालों में अप्लाई कर लिया, जड़ों से लेकर एंड्स तक अप्लाई किया है और बालों को बिल्कुल उलझने नहीं दिया है। देखें हाथ से मैं माला के हेयर्स में कॉम्ब कर रही हूँ लेकिन बाल बिल्कुल भी उलझ नहीं रहे हैं। आपने भी इसी तरह करना है और उसके बाद बालों को खुला नहीं छोड़ना है, बालों को बांध देना है। मैंने माला के हेयर्स में भी अप्लाई किया, अपने हेयर्स में भी अप्लाई किया। उसके बाद जो बाकी बच गया था इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डालकर सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, क्योंकि ये मुझे बाद में भी काम आ जाएगा। इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसको हम आगे चलकर एंड के डेज़ में, इस सीरीज़ के एंड के डेज़ में फिर से यूज़ करेंगे।
तो अभी मैंने माला के बालों को भी बांध दिया है। आपने भी अपने बालों को अच्छी तरह से बांध देना है टाइट करके, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है ऐसे कि आपके बाल खींचने लग जाएं। तो बालों को बांध दीजिए, रिलैक्स कीजिए, टेंशन फ्री रहिए और इस ज़बरदस्त से हेयर जेल को एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, बनाएंगे ज़बरदस्त सा हेयर स्प्रे और अपने बालों को फिर वॉश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।